अगला टॉपिक है विभव, पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर आगे समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल यानी विभव की परिभाषा। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। विभव यानी V बराबर W/Q। कभी भी एकांक होगा तो उसे हम, जैसे कभी भी हम क्या, एक यानी एकांक यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग करना पड़ता है, जिसका भी हमें यूनिट निकालना हो। ठीक है, तो इसी तरह के एकांक धनावेश हो तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे इसका। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। अब इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये अनंत है, अनंत को हम ऐसे डिनोट करते हैं, अनंत। ठीक है, इसको लेटा हुआ 8 अनंत से डिनोट करते हैं। मानो यहाँ की कोई धनावेश है, कोई धनावेश है। ठीक है, इसको यानी एकांक धनावेश यानी एक है, यहाँ पे एक धनावेश है। ठीक है, इसको अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में, और ये विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, नहीं यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो आपको कार्य यानी W कार्य करना पड़ेगा, वर्क। ठीक है, कार्य करना पड़ेगा। तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। ठीक है, किए गए कार्य को विभव कहते हैं। यानी V बराबर W/Q0 यानी एकांक आवेश है यहाँ पर। ठीक है, तो ये परिभाषा हो जाएगी V बराबर W/Q। अब यहाँ पे विभव क्यों जरूरत पड़ी, जैसे कि आपको मालूम है कि जो धारा पाइप में बहती है, अगर ये समांतर हो, ठीक है, मान लो आइडियली ये समांतर हो, तो इसमें धारा नहीं बहेगी, यानी इसमें पानी जो नहीं बहेगा। ठीक है, पाइप है, इसमें अगर पानी भरा है तो वो नहीं बहेगा। ठीक है, और ये मान लीजिए इधर इधर दोनों साइड बढ़ रहा है तो इसमें धारा नहीं बहेगा। इसके लिए क्या करने का, आपको झुकाना पड़ेगा। ठीक है, तभी इसमें गुरुत्वाकर्षण G काम करेगा। जैसे G के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पानी नीचे की ओर गिरने लगेगा। ठीक है, तो समांतर पे नहीं गिरेगा। उसी प्रकार धारा भी अपने आप नहीं बहती है किसी चालक में। चालक में कोई चालक होता है, उसमें आवेश तो पहले से होता है, उसमें आवेश होता है। ठीक है, लेकिन वो बहती नहीं है, उसमें आवेश मैंने प्रवाहित नहीं होती। तो उसको प्रवाहित होने के लिए हमको विभव देना पड़ेगा, विभव। ठीक है, तो कैसा विभव देंगे, जैसे ही विभव देंगे यानी इसमें विभव का अंतर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे अगर माने यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, तो क्या होगा, निम्न विभव से उच्च, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बहने लगेगी। जैसे पानी बहता है ऊंचे से नीचे की ओर, वैसे ही धारा भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहने लगेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार धारा बहती है, इसलिए हम वोल्टेज यूज करते हैं। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट है, क्योंकि 10 में से 5 घटाए तो विभवांतर यानी दो विभवों का अंतर ना। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो इसका विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट है। तो आगे हम पढ़ेंगे विभवांतर। ठीक है, तो इससे पहले हमें समझेंगे यह अदिश राशि है, इसका SI मात्रक वोल्ट है। तो विभवांतर क्या होता है कि दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को, जैसे कि यहाँ पे क्या थे, दो बिंदु थे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जैसे दो बिंदु हैं, इनके विभव को, यहाँ मानो 5 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है, इनके अंतर को यानी 10-5 वोल्ट को विभवांतर कहते हैं ना। कि दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, आगे हम ये भी बोल सकते हैं कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। यानी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। इसको वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। ये एक यंत्र होता है वोल्ट मीटर, इसको वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। तो इसको एक लाइन नहीं लिखा है, आपको लिखना है कि इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे कि मान लो कोई बल्ब लगा है, तो इसमें ये कितना वोल्ट ले रहा है, ये इसका कितना वोल्टेज है, तो हमको ये बताना है कितना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें इसके समांतर में
एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, इसी के समांतर पे एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बता देगा इसमें कितना वोल्ट है, 200 है या 50 वोल्ट का बल्ब है। ठीक है, या कुछ भी हो उसमें। तो विभवांतर को हम क्या बोलते हैं, समांतर में जोड़ते हैं, और जबकि एमीटर यानी धारा मापने के लिए हम इसको श्रेणी में जोड़ते हैं। ठीक है, अब ये विभवांतर भी बताएगा और धारा भी बताएगा। ठीक है, एमीटर। तो ये लाइन लिख लेना, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब विभवांतर देखो क्या है, डेल्टा वी। डेल्टा मतलब होता है विभवांतर का अंतर, यानी वी बी माइनस वी ए। ठीक है, जैसे कि दो बिंदु है यहाँ पे, ये वी ए है, ये वी बी है, तो क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए, इसी को हम लिखते हैं डेल्टा वी, यानी दो विभवों का अंतर। ठीक है, तो क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू यानी ए से बी तक लाने में किया गया कार्य अपॉन क्यू है।